हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में अपने जो पिछली कक्षा थी यानी कि करंट अफेयर की, अप्रैल के महीने का करंट अफेयर चल रहा था और उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम आज स्टार्ट करेंगे यहाँ से। राजस्थान से संबंधित जो रिपोर्ट है, प्रमुख मुद्दे हैं, घटनाएं हैं, चर्चित जो स्थल हैं, उनसे संबंधित बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिपोर्ट या सूचकांक के अंतर्गत बात करते हैं तो पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 आता है और इसके अंतर्गत देखें तो ये 24 अप्रैल की बात है। 24 अप्रैल 2026, 24 अप्रैल 2026 की बात। और यहाँ पर अगर बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस के, कौन सा राष्ट्रीय जो पंचायती राज दिवस है, इस पंचायती राज दिवस के अवसर पर आपके केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने आपके वित्त वर्ष जो कौन सा 23-24 है, इसमें पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2.0 आपके जारी करी है। ठीक है, और इस सूचकांक में ग्राम पंचायत के उनके समग्र आपके PAI स्कोर के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, एक हो गया आपके श्रेणी देखे, एक है अचीवर हो गया, एक फ्रंट रनर हो गया, एक परफॉर्मर हो गया, एक होगा आपके एस्पिरेंट हो गया, एक बिगिनर हो गया। ठीक है, तो A+ होता है वो अचीवर होता है, फ्रंट रनर A होता है, परफॉर्मर B होता है, C होता है, आपके एस्पिरेंट होता है और D बिगिनर होता है। अगर 90 से ज़्यादा स्कोर है तो वो अचीवर होगा और 75 से लेकर 90 के बीच में है तो वो हो जाएगा फ्रंट रनर। परफॉर्मर 60 टू आपके 75 हो जाएगा और 40 टू 60 आपके C ग्रेड यानी कि एस्पिरेंट हो जाएगा और बिगिनर 40 से कम होता है वो बिगिनर होता है। ठीक है, तो देखिए सूचकांक में राजस्थान में इन सूचकांक में राजस्थान की 11,37 आपके ग्राम पंचायतें जो थी, इन ग्राम पंचायतों का डेटा आपके विभिन्न श्रेणियों में पंचायतों की संख्या इस प्रकार से देखें तो फ्रंट रनर कितनी थी, 8 थी। तो टोटल आपकी 11,000 आपके 37 थी, उनमें से फ्रंट रनर कितनी है, फ्रंट रनर है आपके 8। और अगर हम बात करें किसकी बात करें, परफॉर्मर की, जो परफॉर्मर है जो 75 to 90% प्राप्त करने वाले 5,437 पंचायतें इसके अंतर्गत रहने वाली है। वहीं अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें एस्पिरेंट की, तो एस्पिरेंट आपके देखो फ्रंट रनर है, परफॉर्मर तो मैं शायद गलत बता रहा हूँ यहाँ पर, अचीवर तो कोई है ही नहीं, अच्छी बात है। तो अचीवर नहीं है तो फ्रंट रनर है जो आपके 75 to 90 से अंक कहलाती है, तो वो कितनी है, सिर्फ 8 ही है। और 5,437 जो परफॉर्मर है, और परफॉर्मर कितनी है, 60 से लेकर आपके 75 से कम है, 60 से लेकर 75 तक के बीच की जो संख्या है वो परफॉर्मर है। और परफॉर्मर की आपके सबसे ज़्यादा है जो 5,437 है। वहीं आपके एस्पिरेंट देखे तो आपके 40 से लेकर 60 तक ये 5,300 आपके 89 रहेगी। ठीक है, तो ये आपके ए वाली ये हो जाएगी, ये आपके B वाली हो जाएगी, ये C वाली, A+ वाली को यही नहीं। और D वाली बात करें जो आपके कैसे बिगिनर के नाम से है, तो बिगिनर आपके 203 है, तो क्या ये आपके ये हो जाएगी D ग्रेड वाली। ठीक है, तो A+ वाली तो कोई है नहीं, A वाली आपके 8 हो जाएगी। तो ये संख्या रहने वाली है। राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत है जो आपकी अचीवर श्रेणी में नहीं है, यानी कि A+ में नहीं, 90+ एक भी नहीं है। इस सूचकांक में राजस्थान का ओवरऑल स्कोर देखें तो आपके 77.89% है, सॉरी 89% नहीं है। तो इस सूचकांक में राजस्थान का ओवरऑल स्कोर है 77.89 है। राजस्थान की सबसे अच्छा प्रदर्शन है, बेस्ट परफॉर्मर करने वाली अगर ग्राम पंचायत है तो वो करोला है। कौन सी है, करोला है। करोला आपके ब्लॉक सांचौर जालोर रही है। तो करोला जो पंचायत है ये आपके ब्लॉक कौन सा, सांचौर जालोर जिले की आपकी करोला जालोर सांचौर याद रखना, करोला याद रखना इंपॉर्टेंट बनेगा आने वाले जो एग्जाम्स हैं उनके लिए। ठीक है, अगर विषयवार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत देखें तो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली तो हमने देख ली। अगर विषयवार भी अगर हम बात कर ले भाई साहब तो क्या ही बात रहेगी। तो T1 गरीबी मुक्त जो पंचायत है उसमें भीमपुर आपकी करौली है जो 93.39% आप सॉरी अंक है, A+ में रहेगी वो। ठीक है, तो भीमपुर करौली आपके T1 गरीबी मुक्त ग्राम है। ठीक है, आपके स्वस्थ पंचायत में सांकला भीलवाड़ा की है, और बाल हितैषी जो पंचायत है दादिया रामपुरा सिक्कर की है। जल पर्याप्त पंचायत है जो सुवानिया चित्तौड़गढ़ है। स्वच्छ और हरित पंचायत है हिरणा सीकर है। आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा ये सेमड़िया पीलाखेड़ा चित्तौड़गढ़ है। सामाजिक रूप से पंचायत देखे तो
हंसल सर झुंझुनू है। सुशासन वाली पंचायत है वो सुरनवाली आपकी हनुमानगढ़ है। और महिला हितैषी पंचायत है ये कौन सी है आपकी बेसाना पाली है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें रहने वाली हैं। विषयवार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली आपको एक करोला याद रहना जरूरी है, जो करोला आपके जालोर जिले की पंचायत रहने वाली है, सांचौर ब्लॉक की। ये याद रखना, ये आपके इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा बनती है। आपकी बात करें कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट के बारे में 2026 के, तो जारी करता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट आपके होती है। कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 जारी करता है आपकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रहने वाली है। ये रैंकिंग उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली के 11 आपके प्रमुख मानदंडों के आधार पर आधारित है और राज्य की रैंकिंग 19 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में शीर्ष राज्य आपके आंध्र प्रदेश, सेकंड पे एमपी और थर्ड पे कौन सा है? राजस्थान है। 19 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में है और निम्न राज्य रहे जो तेलंगाना, झारखंड और छत्तीसगढ़ रहे। 19 ही राज्यों की बात करता है प्रमुख रूप से। 9 छोटे राज्य जो शीर्ष राज्य अगर हम बात करें 9 छोटे राज्यों में, बड़े राज्यों को अलग रैंकिंग बनती है, छोटे वालों की अलग बनती है। तो मेघालय आपके फर्स्ट रैंक पर रहने वाला है और निम्नस्थ आपके राज्य देखे तो मणिपुर रहने वाला है। बेचारा यहाँ पर भी मणिपुर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार की बातें कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026 में रहने वाली है। चलिए ई नाम प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें। शुभारंभ होता है इसका 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को इसकी शुरुआत होती है अपने। और इसमें क्या है, ई नाम प्लेटफॉर्म यही है। आपका उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य रहने वाला है स्वचालित बोली प्रणाली और मांग आपूर्ति डेटा और लॉजिस्टिक्स फिनटेक सहायता जैसी सुविधाओं को आधार आपके द्वारा अंतर राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना है। तो स्वचालित बोली प्रणाली आपकी मांग आपूर्ति डेटा, लॉजिस्टिक्स और फिनटेक सहायता जैसी सुविधाओं के द्वारा अंतर राज्यीय कृषि व्यापार को बढ़ावा देना है। तो अंतर राज्यीय जो कृषि व्यापार है इसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहने वाला है। विशेषताएं देखें तो ऑनलाइन आपकी नीलामी प्रक्रिया से पारदर्शिता आएगी, रियल टाइम कीमतों का पता चलेगा, किसानों की बैंक खातों में सीधा भुगतान होगा, व्यापारियों के पूरे राज्य के लिए एकल आपके लाइसेंस मिलेगा। ई नाम पोर्टल का नवीन संस्करण आपके ई नाम 2.0 केंद्र सरकार के द्वारा 12 फरवरी 2026 से लागू किया गया है, ये बात याद रखना। तो ये हुआ आपके कौन सा इनाम प्लेटफॉर्म। यहाँ पर राजस्थान के संदर्भ में देखें तो राजस्थान अप्रैल 2026 तक 173 मंडियाँ ई नाम प्लेटफॉर्म पर आपके पंजीकृत है। कितनी? 173 मंडियाँ हैं, ठीक है। और प्रदेश में 546 आपके किसान उत्पादक जो संगठन है ई नाम प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत है। 143 तो आपकी मंडियाँ हो गई, 546 आपकी क्या हो गई? किसान उत्पादक संगठन हो गए। वर्तमान में ई नाम के जरिए राजस्थान के 138 वस्तुओं का व्यापार किया जा रहा है। 138 क्या हो गई? वस्तुएं हो गई। सारी चीज़ आपको होनी चाहिए पता कि 138 तो क्या वस्तुएं हो गई, ये आपकी क्या हो गई भाई साहब? ये आपकी मंडियाँ हो गई और ये आपके किसान संगठन हो गए। ओके, ई नाम प्लेटफॉर्म कर मत से देखे 2016 से जनवरी 2026 तक ई नाम प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के 3.16 करोड़ मैट्रिक टन कृषि उपज का व्यापार हुआ है। कितने? 3.16 करोड़ मैट्रिक टन का आपके उपज का व्यापार हुआ है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर कुल आपके आवक के मामले में राजस्थान 10 सालों में 2016 से लेकर 2026 तक द्वितीय एवं ई ट्रेड में आपके राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो आवक के मामले में अपने दूसरे स्थान पर है और ई ट्रेड के मामले में पहले स्थान पर है। ई नाम प्लेटफॉर्म पर ई भुगतान के राजस्थान में देश में चतुर्थ स्थान पर है। तो ई नाम प्लेटफॉर्म पर ई भुगतान है, जो ई भुगतान के मामले में राजस्थान कौन से पे है? 4th नंबर पे है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान 134 आपके ई नाम मंडिया कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता जांच हेतु AI या ML आधारित आपके मशीनों का उपयोग कर रही है। ये बात याद रखना। बाकी आगे बढ़ते हैं, अपने प्रोजेक्ट करकल के बारे में बढ़ते हैं। तो 15 अप्रैल अपने 2026 को राजस्थान वन विभाग द्वारा सवाईमाधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व में राजस्थान में करकल संरक्षण विषय पर आपकी क्या हुआ? राज्य स्तरीय आपके कार्यशाला का आयोजन कर प्रोजेक्ट करकल का शुभारंभ किया गया। क्या है करकल? देखो, इस प्रोजेक्ट का संचालन राजस्थान वन विभाग के द्वारा भारतीय वन विभाग, वन्य जीव संस्थान, सेकोन एवं टाइगर वॉच के सहयोग से किया जाएगा। प्रोजेक्ट करकल के अंतर्गत प्रजातियों के आपके वितरण का वैज्ञानिक आकलन और महत्वपूर्ण आवासों की पहचान और संरक्षण, निगरानी और अनुसंधान तंत्र को सुदृढ़ कर स्थानीय समुदायों को सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। ये चीज़ आपके इसके अंतर्गत रहने वाली है भाई साहब। किसके अंतर्गत रहने वाली ये चीज़? ये रहने वाली प्रोजेक्ट करकल के अनुसार करकल की बात ये कर रहे हैं। और इस परियोजना हेतु आपके प्रधान अन्वेषक है डॉक्टर कौन है?
सौमिता मुखर्जी। डॉक्टर सौमिता मुखर्जी है, इस परियोजना हेतु प्रधान अन्वेषक के रूप में काम करेगी। इनके अन्वेषण का काम प्रधान रूप से किसके द्वारा किया जाएगा? डॉक्टर सौमिता मुखर्जी के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। फिर आगे बढ़ते हैं। जयपुर के मेट्रो आपके फेज होता है 2। इस देखिए 8 अप्रैल के बारे में बात करें तो 8 अप्रैल की बात आती है 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जयपुर मेट्रो फेज 2 की मंजूरी प्रदान की और जयपुर मेट्रो फेज 2 के अंतर्गत प्रहलादपुरा से आपके टोटी मोड़ तक 41 किलोमीटर लंबा उत्तर दक्षिणी आपके कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। उत्तर से लेकर दक्षिणी तक आपके कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। 41 किलोमीटर से लंबा हो जाएगा प्रहलादपुरा से लेकर टोटी मोड़ तक। ये बात इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कहाँ तक ये एग्जाम में आने लायक बात यही है आपकी। ले देखी कि प्रहलादपुरा से लेकर आपके टोडी मोड़ तक, प्रहलादपुरा से लेकर टोडी मोड़ तक आपकी 41 किलोमीटर के लिए उत्तरी और दक्षिणी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। फेज 2 होगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। फेज 2 परियोजना के प्रथम पैकेज में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 12 किलोमीटर का कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। मेट्रो रेल नीति है जो 2017 के अनुरूप फेज 2 की परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार से 50% इक्विटी प्राप्त होगी तथा परियोजना को वर्ष 2041 तक आपके पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कॉरिडोर के कुल आपके 36 स्टेशन होंगे और परियोजना की कुल लागत आपके 13.37 हजार करोड़ रुपए है, जिसे 29 अप्रैल केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन राजस्थान मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो भारत सरकार और राज्य सरकार की 50-50 के आपके अनुपात में साझेदारी वाली का संयुक्त कंपनी है। उल्लेखनीय है कि जयपुर मेट्रो फेज 1 आपके तहत पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पर मानसरोवर से लेकर बड़ी चौपड़ तक आपकी 11.64 किलोमीटर लंबी मेट्रो सेवा संचालित है। तो जो पूर्वी से लेकर पश्चिमी कॉरिडोर था ये आपकी 11.64 किलोमीटर के बारे में अगर हमने बात करी थी, यहाँ पर हम 41 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, सीधी बात है ये 41 किलोमीटर के बारे में बात कर रहे हैं और वो मानसरोवर से लेकर आपके बड़ी चौपड़ तक था। ठीक है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचपद्रा स्थित आपके HPCL जो राजस्थान रिफाइनरी के लिए 79,469 करोड़ रुपए के संशोधित लागत को मंजूरी प्रदान की है, ये बात याद रखना। चलिए राष्ट्रीय जल मार्ग 48 के बारे में बात करते तो प्रदेश में रण ऑफ कच्छ से रास्ते अरब सागर तक माल की निर्बाध आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय जल मार्ग 48 आपके जवाई लूणी रण ऑफ कच्छ प्रस्तावित हैं, आपको पता होगा। और NH आपके जो जल मार्ग हैं यहाँ पर नेशनल हाईवे ठीक है, हाँ वाटर ओके 48 के संबंध में आपके 27 अक्टूबर 2025 को राज्य सरकार व भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, राज्य सरकार और राज्य सरकार के साथ में भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के मध्य आपके MOU है, हस्ताक्षर हुआ था। और इस जल मार्ग के निर्माण हेतु IWAI यानी कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का तकनीकी सहयोग आपके IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। ये सारी बातें इंपोर्टेंट निकल के आती है जवाई लूणी रण आपके ऑफ कच्छ के बारे में। रूफटॉप ऊर्जा में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है, इस बात को भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान किस पे है, तीसरे नंबर पे राजस्थान 2090 आपके मेगावाट क्षमता के साथ रूफ और इंस्टॉलेशन के देश भर में रूफटॉप के आपके साथ में इंस्टॉलेशन के देश भर में तीसरे स्थान पर है। गुजरात 6,882 मेगावाट क्षमता के साथ प्रथम और महाराष्ट्र 5442 मेगावाट क्षमता के साथ सेकंड स्थान पर आपके रहने वाला है। और 20 अप्रैल 2026 तक केंद्र में घरेलू अघरेलू औद्योगिक श्रेणी के कुल आपके 2,45,377 रूफटॉप और संयंत्र लगाए जा चुके हैं। कितने? 2,45,377। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत राज्य में आपके 20 अप्रैल 2026 तक 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468 रूफटॉप और संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। PM सूर्यघर जो योजना थी उसके अंतर्गत कितने कर चुके हैं? 686 मेगावाट क्षमता के 1,77,468। PM सूर्यघर योजना के गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल के बाद राजस्थान 5वें स्थान पर है। तो इस पे 5वें स्थान पर आपके रहने वाले हैं। ठीक है। और जो ये वाली थी इसमें रूफटॉप और सूर्य आपके जो ऊर्जा राजस्थान में तीसरे स्थान पर है। तो ये रूफटॉप के मामले में कितने पे है? तीसरे पे है। और ये PM सूर्यघर योजना के अंतर्गत 5th पे है।
बात करते हैं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त की, तो 21 अप्रैल 2026 को ओसिया जोधपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त जारी कर दी है। छठी किस्त के जरिए प्रदेश के 66 लाख आपके किसानों के बैंक खातों में 665 आपके करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। और उल्लेखनीय कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत समस्त पात्र किसानों के 3 समान किस्तों में 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत 5 किस्तों के माध्यम से प्रदेश के लगभग 71 लाख किसानों के खातों में 2726 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए जा चुके हैं। ठीक है ना। और बात करें राजस्थान में चाइनीज मांझे की पूरी तरह बैन के बारे में, तो हाल ही में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अधिसूचना जारी कर राजस्थान में चाइनीज मांझे पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। और इस अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986 है। 1986 की धारा कौन सी है? धारा है आपकी 15। धारा कौन सी है? धारा आपकी 15। धारा 15 के तहत आपके चाइनीज मांझे बेचने वाले व्यक्ति के 5 साल तक की आपकी जेल और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना अथवा दोनों का दंड का प्रावधान कर दिया है। और नियमों के उल्लंघन जारी रहने की स्थिति पर आपके प्रतिदिन 5,000 रुपये के अतिरिक्त आपके जुर्माना लगाया जाएगा। प्लग एंड प्ले सुविधा हेतु भूमि का चयन देखें तो राज्य सरकार ने बजट घोषणा के अनुरूप संभागीय स्तरों और किशनगढ़ में प्लग एंड प्ले सुविधा विकसित करने हेतु भूखंडों का चयन कर लिया है। सीतापुरा बेज तृतीय जयपुर करणी औद्योगिक क्षेत्र आपकी बीकानेर, एग्रो फूड पार्क आपके बोरानाडा जोधपुर, ब्रज आपके औद्योगिक क्षेत्र भरतपुर, IID सेंटर आपके कलड़वास उदयपुर, एग्रो फूड पार्क रानपुर आपके कोटा, IT पार्क आपके माकड़वाली औद्योगिक क्षेत्र अजमेर और खोड़ा किशनगढ़। यहाँ पर प्रमुख रूप से ये आवंटित आपके कर दिए गए हैं। देखिएगा कौन कौन से सीतापुरा के फेज आपके तृतीय जयपुर और साथ में यहाँ पर करनी आपके औद्योगिक क्षेत्र है बीकानेर वाला, और एग्रो फूड पार्क बोरानाडा जोधपुर का, भरतपुर का क्षेत्र उदयपुर में IID आपके सेंटर कलड़वास, एग्रो फूड पार्क कोटा में है, IT आपके पार्क जो बाकड़ वाली औद्योगिक क्षेत्र है अजमेर वाला, खोड़ा किशनगढ़। ठीक है। RSLDC एवं यूनिसेफ के इंडिया के मध्य एक MOU है, उसके बारे में बात करते हैं। बात है 23 अप्रैल 2026 को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम RSLDC, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम और यूनिसेफ इंडिया के मध्य आपके डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल के लिए लेटर ऑफ इंटेंट पर आपकी क्या है सहमति बनी है। मार्च 2027 से प्रारंभ होगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ये है कि बालिकाओं को डिजिटल आपके सशक्तिकरण का बनाना, रचनात्मक क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्या है? इस समिति के अंतर्गत आपके 18 से लेकर 29 वर्ष आयु वर्ग के लगभग 2000 युवतियों को अल्पावधि डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। अल्पावधि आपके डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें रोजगार से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। यूनिसेफ के द्वारा आपके यूथ हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल पाठ्यक्रम और रोजगार अवसर उपलब्ध कराने जाएंगे। और FDCR के द्वारा उद्योग उन्मुख आपके प्रशिक्षण और नवीनीकरण पाठ्यक्रम के क्या किया जाएगा, विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। तो यूनिसेफ के द्वारा यूथ हब प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल पाठ्यक्रम में रोजगार अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। और FDCR के द्वारा उद्योग उन्मुक्त प्रशिक्षण और नवीनीकरण पाठ्यक्रमों के विकास के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा। यूथ हब आपके यूथ हब प्लेटफॉर्म हो गया और एक हो गया FDCR। ठीक है ना। आपके मिंट और इसरे के मध्य आपके क्या हुआ है, MOU हुआ है। मिंट जयपुर और इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एवं एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इसरे के मध्य आपके MOU हस्ताक्षरित हुआ है। और इसके माध्यम से उद्देश्य है कि कूलिंग सेक्टर में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और इंडोर एयर क्वालिटी में सुधार करना और पर्यावरण संरक्षण का काम करना। ये मिंट और इसरे के मध्य MOU हुआ है। सप्त शक्ति कमांड और बिट्स पिलानी के मध्य एक MOU हुआ है। 20 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना की सप्त शक्ति जो कमांड है और बिट्स पिलानी के मध्य एक MOU हस्तांतरित हुआ है। और MOU का उद्देश्य है रक्षा जो तकनीकी है उसको मजबूत बनाना और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना। ये प्रमुख रूप से इसका लक्ष्य रहने वाला है। फिर नागदा का नाम आ रहा है। नागदा सामगढ़ आपका रेलखंड बन रहा है। 27 अप्रैल अगर बात करें 2026 को पश्चिमी मध्य रेलवे के कोटा मंडल के अंतर्गत नागदा, कोटा और सामगढ़ रेलखंड पर भारत की पहली आपकी क्या है अल्स्टॉम प्रणोदन आपके आधारित
16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया। 16 कार वंदे भारत ट्रेन का सफल आपके अल्ट्रोम प्रणोदन आधारित आपके परीक्षण किया गया है नागदा कोटा सामगढ़ रेलखंड पर। ठीक है, यह परीक्षण अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन RDSO लखनऊ की निगरानी में किया गया है। तो अनुसंधान आपके अभिकल्प और मानक संगठन RDSO लखनऊ के मध्य ये निगरानी में किया गया है। इस ट्रेन को रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के सहयोग से तैयार किया गया और इस ट्रेन हेतु आपकी फ्रांस की कंपनी अल्स्टॉम की तकनीक का उपयोग किया गया। ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास देखे तो पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज और भारतीय सेना के द्वारा पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मास्त्र आपके युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया। अभ्यास का उद्देश्य जमीन और हवा के बीच रियल टाइम डेटा शेयरिंग और समन्वय परखना। तो जमीन और हवा के बीच आपके रियल टाइम डेटा और शेयरिंग और समन्वय को परखना भारतीय सेना के द्वारा ब्रह्मास्त्र युद्धाभ्यास किया गया, जो आपके पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ था। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र प्रवर्तित आपकी योजनाओं में राजस्थान के अनुदान को देखें तो वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान को केंद्र प्रवर्तित योजना के अनुसार शासकीय योजना एवं केंद्रीय करों में प्राप्त जो हिस्सा राशि से 1,20,369 करोड़ रुपए मिले हैं। तो वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्थान को केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के अनुदान शासकीय योजना एवं केंद्रीय करों में प्राप्त हिस्सा राशि से 1,20,369 करोड़ रुपए मिले हैं और शासकीय योजना केंद्र सरकार के द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए राज्यों को ब्याज रहित ऋण प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट शासकीय योजना की शुरुआत की जाती है। और इस योजना के तहत आपके 2025-26 में राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से 10,548 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। SNA आपके स्पर्श है जो SNA स्पर्श पर संचालित केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत 25-26 के दौरान 13,600 आपके 58 रुपये का अनुदान दिया गया। चिकित्सा क्षेत्र में 2,693 करोड़ रुपए, समग्र शिक्षा के लिए 2,972 करोड़ रुपए और केंद्रीय सड़क निधि पर 1,694 करोड़ रुपए दिए गए। ज्ञान भारत मिशन के तहत राजस्थान देश का अग्रणी राज्य है। तो ज्ञान भारतम जो मिशन है इसके तहत राजस्थान है देश का आपके अग्रणी राज्य रहा है। भारत की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए ज्ञान भारतम जो मिशन है ये प्रारंभ किया गया और इस मिशन के अंतर्गत राजस्थान में अब तक के कुल आपके 15,21,034 पांडुलिपियों का सत्यापन किया जा चुका है, पूरे भारत में सर्वाधिक है। ज्ञान भारतम मिशन का आपके मुख्य लक्ष्य भारत की विशाल जो पांडुलिपि विरासत का सर्वेक्षण है, संरक्षण है और डिजिटलीकरण और प्रसारण करना है। किसका? ज्ञान भारतम मिशन का। यह जो पिछले महीने का करंट अफेयर था उसमें भी ये चीज़ थी। और राज्य में लगभग जयपुर में जिले में 4,91,668 आपकी पांडुलिपि के साथ शीर्ष पर रहा। द्वितीय स्थान पर बीकानेर, तीसरे पे जोधपुर रहा। ठीक है, आगे बढ़े। रिको की पहल देखे तो रिको की नई पहल आपके अंतृप्त आपके औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और औद्योगिक आपके उद्यमों को राज्य में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए रिको के द्वारा भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरलीकरण किया गया है। निवेशकों को शीघ्र भूखंड आवंटन सुनिश्चित करने हेतु रिको ने आपके फ्लेक्सिबल लैंड आपकी लीज एवं किराया नीति से आंशिक संशोधन किया है और जिसके प्रावधान कुछ इस प्रकार से आपके रहने वाले हैं। क्या क्या रहने वाले हैं? देखो, संशोधित प्रावधानों के अनुसार अब ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों जिनमें 2 प्रयासों के पश्चात 25% से अधिक भूखंडों का आवंटन नहीं हो पाया है, ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों को आपके फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल पॉलिसी के तहत भूखंड आवंटित किए जाएंगे। देन 2 प्रयासों के अंतर्गत अगर उन्हें प्राप्त नहीं हुए हैं, 25% से अधिक भूखंडों का आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसे में औद्योगिक क्षेत्रों को फ्लेक्सिबल पॉलिसी के तहत भूखंड आवंटित किए जाएंगे। तेजी से विकसित हो रहे आपके फास्ट मूविंग चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है। तो एक चीज तो ये निकल के आ रही है, जो फास्ट मूविंग आपके उद्योग हैं इसे बाहर रखा गया है इस श्रेणी से।
अगली बात करें, अंशतृप्त आपके क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन प्रचलित दर के 60% या आरक्षित दर से जो भी अधिक हो पर किया जाएगा, और इन भूखंडों की लीज अवधि में 33 वर्ष निर्धारित किए गए हैं। कितने वर्ष? 33 वर्ष आपके निर्धारित किए गए हैं। डन है। और क्या है, और निकल के आ रही है बात कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आवंटन के पश्चात भूखंड के प्रीमियम का 10% 30 दिनों के भीतर जमा करना होगा। शेष 90% आपकी राशि का भुगतान 10 वर्षों में वार्षिक किस्तों के रूप में 8.5% वार्षिक ब्याज दर के साथ किया जाएगा। ये बात यहाँ से निकल के आ रही है। 10% 30 दिन के भीतर जमा करना होगा, 90% आपके 10 वर्षों में किस्तों के रूप में 8.5% प्रति वर्ष प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आपके जमा करना पड़ेगा। सही है। फिर आगे बढ़ते हैं। अमृत 2.0 के तहत राज्य में 11,560 करोड़ रुपए के कार्य की प्रगति पर है। क्या कार्य प्रगति पे है? अमृत 2.0 के तहत राज्य के 11,560 करोड़ रुपए की कार्य प्रगति पर है। राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती देने हेतु अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत 2.0 के तहत 200 शहरों के कस्बों में 11,560 करोड़ रुपए की लागत की 363 परियोजनाएं आपकी प्रगतिशील है। आगे बढ़ते हैं। 363 परियोजनाएं, 200 शहर, 11,560 करोड़ रुपए। चले, इन परियोजना के मैं आपके 5950 करोड़ रुपए के सीवरेज और आपके सेप्टेज प्रबंधन 5,099 करोड़ रुपए के जलापूर्ति और 505 करोड़ रुपए जलाशय पुनरुद्धार 134 प्रोजेक्ट आपके सम्मिलित है। अमृत 2.0 के तहत जयपुर में 2624 करोड़ और जोधपुर में 731 और कोटा में 700 करोड़ रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं। एक कदम सुधार की ओर के बारे में बात करें तो केंद्रीय कारागृह जयपुर में एक कदम सुधार की ओर नवाचार का शुभारंभ किया गया। इस नवाचार का उद्देश्य आपके केंद्रीय कारागार जयपुर में निरुद्ध बंदियों को डिजिटल माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। एक कदम सुधार की ओर जोधपुर में आपके केंद्रीय कारागार जयपुर में स्टार्ट किया गया है। ओके, आगे बढ़े। मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2024 का आयोजन होता है और इसमें ग्रैंड फिनाले में आपके जो ग्रैंड फिनाले होता है जो आपके ग्रैंड फिनाले होता है उसमें कोटा की वेदिका जैन को मिस और राजस्थान के जयपुर के दीपिका चौधरी को मिसेज, वेदिका जैन को मिस और जयपुर की दीपिका चौधरी को मिसेज विजेता रही और दोनों विजेताओं को 1-1 लाख रुपए का आपके नकद पुरस्कार प्रदान किया गया। ये बात याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चर्चित स्थलों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम पचपदरा रिफाइनरी के बारे में बात करते हैं। वैसे भी बहुत चर्चित रही है ये। बालोतरा के पंचपदरा में देश का पहला HPCL आपके इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया। परियोजना की लागत आपके 79,459 करोड़ रुपए आई। 9 मिलियन मेट्रिक टन आपकी वार्षिक शोधन क्षमता है। इसकी विस्तार इसका 4400 एकड़ क्षेत्र में है और LPG का व्यावसायिक उत्पादन आपके प्रारंभ हो चुका है। इसमें LPG का व्यावसायिक जो उत्पादन है वो प्रारंभ हो चुका है। 19 अप्रैल 2026 को राजस्थान पेट्रो जोन बालोतरा में औद्योगिक इकाइयों की डाउन स्ट्रीम उत्पादों की आपकी आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए HPCL रिफाइनरी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग तथा उद्योग के बीच 18 आपके त्रिपक्षीय समझौते MOU हुए। ठीक है, 21 अप्रैल 2026 को PM मोदी इस रिफाइनरी का शुभारंभ करने वाले थे, परंतु
आपकी आगजनी घटनाओं के कारण कार्यक्रम आपकी स्थगित कर दिया गया। इसमें आग लग गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं चंबल आपके एक्वाडक्ट की। तो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल आपके लिंक परियोजना की एक महत्वपूर्ण घटक चंबल आपके एक्वाडक्ट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2280 मीटर लंबा एक एक्वाडक्ट कोटा की दिगोद तहसील के पीपलादा आपके समेल गांव को बूंदी के गुहाटा गांव से जोड़ेगा। तो देखो 2280 मीटर लंबा एक एक्वाडक्ट कोटा की आपके दिगोद तहसील के आपके पीपलदा समेल गांव को बूंदी के गुहाटा गांव से जोड़ेगा, ठीक है। ERCP के वृहद स्वरूप देते हुए संशोधित आपके पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के प्रारंभ की गई है, जिसके पहले चरण में आपके राज्य के 17 जिले लगभग 3.25 करोड़ आबादी के पेयजल सुविधा आपके उपलब्ध होगी। केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बना है। 10 अप्रैल 2026 को स्वायत्त शासन मंत्री आपके जाबर सिंह खरा ने अजमेर जिले के केकड़ी नगर की आपके नगर पालिका को फ्री वाईफाई जोन घोषित किया है, जिसके साथ ही केकड़ी राजस्थान का पहला फ्री वाईफाई जोन बन गया है। कोटा ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट के बारे में बात करें तो 10 अप्रैल 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के लिए थर्ड पार्टी आपकी क्वालिटी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को प्रदान की है, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि कोटा ग्रीनफील्ड आपकी एयरपोर्ट परियोजना 800 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत आपकी विकसित की जा रही हैं। उड़ान योजना के तहत विकसित की जा रही है, 800 करोड़ रुपए की लागत है और थर्ड पार्टी क्वालिटी इंश्योरेंस की जिम्मेदारी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा को प्रदान की गई है। मेगा जिंक पार्क के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के प्रस्ताव पर रिको द्वारा कांकला भीलवाड़ा में 111 एकड़ भूमि पर जिंक पार्क स्थापित करने की प्रस्तावित है आपके। इसके प्रस्ताव रिको के द्वारा आपके कांकला भीलवाड़ा में, कहाँ पर है, कांकला है भीलवाड़ा में। इसमें रिको के द्वारा मास्टर प्लानिंग के साथ साथ आधारित सुविधा आपके जो आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा 5 से 7 एकड़ में अपना प्लांट एवं कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रथम चरण में आपके HGL ने रिको को 66 एकड़ भूमि पर निवेश प्रस्ताव दिए हैं और इन प्रस्तावों की मांग का आकलन कर रिको के द्वारा 1000 वर्ग मीटर में आपके 80,000 वर्ग मीटर तक के आपके भूखंड नियोजित किए जा रहे हैं। उत्तर भारत का यह अपनी तरह का पहला जिंक पार्क होगा, ठीक है। ट्रिपल आर सेंटर देखें तो 14 मार्च 2026 को जिला परिषद जयपुर और शक्ति संगम द्वारा खेजड़ावास पंचायत जयपुर में ट्रिपल आर रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल के सेंटर में आपके सेंटर की स्थापना की गई है। कहाँ पर, खेजड़ावास पंचायत जयपुर में। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और स्वच्छता को बढ़ावा देना है। ओके, ट्रिपल आर सेंटर हो गया। प्रमुख रूप से अगर नियुक्ति और व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा समितियों का गठन हुआ। 9 अप्रैल 2026 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने वर्ष 2026-27 के लिए विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्यों और सभापतित्व का आपके मनोनयन किया है, जो आपके समिति के और उनके अध्यक्ष इस प्रकार से रहने वाले हैं। जनलेखा आपकी समिति टीकाराम जूली, जो जनलेखा समिति होती है उसकी आपकी क्या है, विपक्ष का नेता होता है, वो अध्यक्ष बनता है, तो टीकाराम जूली। प्राक्कलन समिति क और क से आपके संदीप शर्मा हैं और ख में आपके बाबू सिंह राठौड़ हैं। कौन है बाबू सिंह राठौड़ में? प्राक्कलन समिति ख के बाबू सिंह राठौड़ और क के कौन है? संदीप शर्मा है। इंपॉर्टेंट मत है सारे। फिर देखिए राजकीय उपक्रम समिति है जिसमें कालीचरण सराफ है, ये राजकीय उपक्रम समिति के आपके अध्यक्ष हैं। नियम समिति के पदेन आपके अध्यक्ष होते हैं वही हैं वासुदेव देवनानी। प्रश्न और संदर्भ समिति में राजेंद्र पारिक हैं। प्रश्न और संदर्भ समिति में राजेंद्र पारिक। महिला और बालक आपके कल्याण के संबंधी समिति है जिसमें कल्पना देवी है, ठीक है। बालक क्या, कल्पना क्या, कल्याण, ठीक है। पिछड़े वर्ग के कल्याण से संबंधित है नरेंद्र आपके बुढ़ानिया, तो पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु नरेंद्र बुढ़ानिया और अनुसूचित जाति के लिए रमेश खींची और जनजाति के लिए आपके फूल सिंह मीणा, तो रमेश खींची आपके अनुसूचित जाति कल्याण समिति के हैं, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए फूल सिंह मीणा है। गृह एवं स्थानीय निकायों की पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो समिति उसमें जसवंत सिंह यादव हैं, डॉक्टर जसवंत सिंह यादव बने। और पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासनों संबंधित जो इसमें समिति रहेगी उसकी हरि सिंह रावत है। कौन है? पुस्तकालय और सरकारी आपके आश्वासनों से संबंधित समिति है उसके हरि सिंह
रावत और याचिका सदाचार समिति उसमें कैलाश चंद्र वर्मा। विशेष अधिकार है मदीनस्थ विधान संबंधी समिति, उसमें जितेंद्र कुमार गोठवाल रहने वाले हैं। तो विशेष अधिकार है मदीनस्थ विधान संबंधी समिति है, उसके जितेंद्र कुमार गोठवाल रहने वाले हैं। अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसके केसराम आपके चौधरी रहने वाले हैं। तो अल्पसंख्यकों के कल्याण और पर्यावरण संबंधी जो समिति है उसके आपके केसराम चौधरी रहने वाले हैं। वही सामान्य प्रयोजन से संबंधित समिति है जिसमें वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष रहने वाले हैं। और इन सभी समितियों का कार्यकाल आपकी 31 मार्च 2027 तक रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2026 को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी किया और प्रोफेसर रमन कुमार दवे को राजस्थान ऋषि बरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलगुरु के पद पर नियुक्त किया है। और प्रोफेसर रमन कुमार दवे इस पद पर कार्यभार संभालने के लिए तिथि 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले होगी उस तक आपके प्रोफेसर रमन कुमार दवे राज ऋषि भरतरी मत्स्य विश्वविद्यालय आपके अलवर के क्या है कुलगुरु बने हैं। ठीक है, रमन कुमार दवे। डॉक्टर मोहन सिंह ग्रोवर के बारे में बात करें तो राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक के रूप में आपके पद ग्रहण किया है। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और नियंत्रक के रूप में पद ग्रहण किसने किया है? मोहनीश ग्रोवर ने। किसने? मोहनीश ग्रोवर। बात करें किसकी? जुईकर आपके प्रतीक चंद्रशेखर की। तो देखिए तो 11 अप्रैल 2026 को स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की आपके अध्यक्षता में राजस्थान के नगर निकायों की शक्तियों को बढ़ावा देने हेतु एक समिति का गठन किया है। जो नगर निकाय है उनकी शक्तियों को बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया है, वो जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर की आपके अध्यक्षता में है। जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर नगर निकाय। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को 1 अप्रैल 2026 को लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन ने दक्षिणी आपके कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभाला है। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व आपके कैडेट हैं और जून 1988 में महार रेजिमेंट में कमीशन प्राप्त किया है। तो ठीक है, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का कार्यभार संभालने वाले लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन है। महेश शर्मा के बारे में बात करें तो जयपुर के युवा एंटरप्रेन्योर महेश शर्मा को ब्रिक्स के मंच पर देश का प्रतिनिधित्व प्राप्त करने हेतु चयन किया गया है और महेश शर्मा उपलब्धि हासिल करने वाले पहले राजस्थानी बने हैं। महेश शर्मा, उन्होंने ब्रिक्स के मंच पर आपके प्रतिनिधित्व हासिल किया है। और बात करें मैक्सिमा पूनिया की तो बैंकॉक में आयोजित आपके इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर्स में भारत का प्रतिनिधित्व है आपके जयपुर की मैक्सिमिया पूनिया ने किया है। इंटरनेशनल फोरम फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर के में नरेंद्र सिंह शक्तावत, उदयपुर के नरेंद्र सिंह शक्तावत को अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज खेल संघ म्यूनिक जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में आपकी नियुक्ति और लाइसेंस प्राप्त किया है। नरेंद्र सिंह शक्तावत जो उदयपुर के हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो निशानेबाजी खेल संघ है ISSF म्यूनिक आपके जर्मनी से अंतर्राष्ट्रीय जज के रूप में आपके नियुक्ति और लाइसेंस प्राप्त किया है। किसने? नरेंद्र सिंह शक्तावत ने। डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय ने आपके जयपुर के कलाकार हैं। सुब्रत आपके मुखोपाध्याय ने जयपुर एक शाही स्वप्न दृश्य नामक विषय पर आधारित 19 मीटर लंबी और 0.5 मीटर चौड़ी आपकी पेंटिंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है डॉक्टर सुब्रत मुखोपाध्याय ने। सर्वेश मंगल अग्रवाल के बारे में बात करें, केंद्रीय आपके विद्यालय संगठन की 53वीं राज्य स्तरीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023-24 में कक्षा 11वीं के सर्वेश मंगल अग्रवाल ने अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक के विकल्प उप विषय पर भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया है। सर्वेश ने PM श्री केंद्रीय विद्यालय गणेश खिंड पुणे में आयोजित इस प्रदर्शनी में PM श्री विद्यालय जयपुर नंबर 3 का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, कौन है? सर्वेश मंगल अग्रवाल ने किया है। ठीक है, योगेश जोशी के बारे में बात करें तो हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर योगेश जोशी ने नीलांग घाटी उत्तराखंड में के लाइकेनियोकोलस कवकों की 18 प्रजातियों की पहचान की है। लाइकेनिकोलस
कोलस कवकों की 18 प्रजाति की पहचान करने वाले योगेश जोशी। 18 प्रजातियों में से 7 प्रजातियां ऐसी है जिसमें भारत की पहली बार खोजा गया है। देलांग घाटी से आपके ऑर्थोनिया जेनोथ्रो मेरलियरम एरिक्सनेलिया, ठीक है, एपिथेलिना व म्यूलरेला राइजोकॉर्पिकोआ, क्या नाम है। और चमोली जनपद से ये अपने डिडाइमोसाइटिस, सेलोप्टोनियनिसिस, एंडोकोकस एक्यूरेंस, एंडोकोकस वर्सिफोरस, इंटरलाइकेन बेसिसफोरस। वाह। 12वीं बोर्ड परीक्षा के राजकीय विद्यालयों में टॉपर्स रहे उनके बारे में बात करें। आरबीएसई द्वारा घोषित 12वीं कक्षा के परिणाम में विज्ञान व कला संकाय में राजकीय विद्यालय में विद्यार्थियों के राज्य स्तर पर टॉप किया है। स्टेट टॉपर विद्यार्थियों ने देखे तो सोनू मेहरा, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वाटिका जयपुर के विद्यार्थी सोनू मेहरा ने 99.80% अंक प्राप्त कर विज्ञान संकाय में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। नव्या मीणा ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लूनियावास बाधक जयपुर की छात्रा नव्या मीणा ने कला संकाय में 99.60% के साथ अंक हासिल कर राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है, आगे बढ़ो। पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। पुरस्कार और सम्मान। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा व सराहनीय सेवा पदक 16 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस आपके स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस विभाग के अधिकारी और कार्मिकों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक और मुख्यमंत्री सराहना सेवा आपके पदक प्रदान किया है। तो मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा व सराहनीय सेवा पदक दिए गए 16 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक और मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक आपके प्रदान किए हैं। मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सेवा पदक विजेता 6 रहे, मुख्यमंत्री आपके सराहनीय सेवा पदक के 37 आपके व्यक्ति रहे। ठीक है, तो ये बात ही है। आगे बढ़ो। मारवाड़ रत्न पुरस्कारों के बारे में बात करें तो मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट जोधपुर के द्वारा 2026 में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें देखिएगा राव सिंह सम्मान दिया जाता है आपके किसे डॉक्टर एल जाट को आपके राव सिंह पुरस्कार। हनुमान सिंह सम्मान आपके दिया जाता है ईशा दीक्षित को। किसको? ईशा दीक्षित और डॉक्टर प्रणव दीक्षित को। ठीक है, दीक्षितों को दिया जाता है हनुमान सिंह सम्मान। पद्म भूषण कोमल कोठारी सम्मान दिया जाता है आपके किसे जॉन डी स्मिथ को। क्या दिया जाता है? कोमल कोठारी सम्मान। मेजर दलपत सिंह सम्मान दिया जाता है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को। मिश्रा को दिया जाता है दलपत सिंह सम्मान। महाराजा मान सिंह आपके सम्मान है ये जितेंद्र कुमार सोनी को दिया जाता है। जितेंद्र कुमार सोनी को मान सिंह सम्मान। महाराजा उमेद सिंह सम्मान दिया जाता है पद्मश्री आपके श्याम सुंदर पालीवाल को। श्याम सुंदर पालीवाल को उद्यम आपके उमेद सिंह सम्मान। नैण सिंह सम्मान दिया जाता है भुवनेश जैन को। जैन को क्या दिया जाता है? नैण सिंह। और गर्ज सिंह द्वितीय आपके सम्मान है ये जीमा देवी बाड़मेर को दिया जाता है। कौन सा? गर्ज सिंह द्वितीय सम्मान जीमा देवी बाड़मेर को। मारवाड़ वीर शिरोमणि विशेष सम्मान शहीद मेजर शैतान सिंह को प्रदान किया जाता है। मारवाड़ वीर शिरोमणि आपके विशेष सम्मान, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट हम बात करें आपके HUDCO को आपके एक्सीलेंस परफॉर्मेंस इन बिजनेस अवार्ड दिया जाता है। अप्रैल 2026 में नई दिल्ली में आयोजित आपके एक समारोह में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन HUDCO के क्षेत्रीय आपके कार्यालय जयपुर को एक्सीलेंस परफॉर्मर्स इन बिजनेस अवार्ड प्रदान किया जाता है। और HUDCO को यह अवार्ड वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रदान किया गया। और पुरस्कार ग्रहण आपके किसने किया? सुधीर कुमार आपके भटनागर ने किया। राजस्थान शिरोमणि सम्मान देके 2026 माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर में प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी मंच द्वारा राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और इस सम्मान समारोह में आपके 12 विभूतियों को राजस्थान शिरोमणि आपके सम्मान 2026 से सम्मानित किया जाता है। ललित के पंवार, अवनी लेखरा, उस्ताद अनवर खां मंगनियार, ठीक है, और प्रदीप कुमावत, पूनम कुलरिया, विजय आपके सरदा,
ना नीला कोठारी, रामकिशन, राजकुमार शर्मा, मनीष शर्मा, कमलेश शर्मा, भगत सिंह राजपुरोहित इनको दिया जाता है राजस्थान शिरोमणि सम्मान 2026 माहेश्वरी पब्लिक स्कूल जयपुर में प्रोफेसर ललित किशोर चतुर्वेदी के मंच द्वारा। अनिल कुमार गौड़ के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय जनसंपर्क आपके दिवस समारोह में जयपुर डेयरी के सलाहकार अनिल कुमार गौड़ के जनसंपर्क श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? अनिल कुमार गौड़ को। समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली आपकी बात करें वसावड़ा की, तो हाल ही में जयपुर के डॉक्टर समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर वैशाली वसावड़ा ने वाशिंगटन में आयोजित आपके अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मोतियाबिंद और अपवर्तन सर्जन फिल्म फेस्टिवल में आपकी ग्रैंड प्राइज जीता है और उन्होंने ये पुरस्कार उनकी फिल्म द डोमिनो इफेक्ट के हेतु प्रदान किया गया। डोमिनो इफेक्ट के लिए समरेश श्रीवास्तव और डॉक्टर आपके वैशाली वसावड़ा को ये आपके अवार्ड दिया गया है। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा 10 अप्रैल 2026 को होटल रमाड़ा बेंगलोर में आयोजित एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से कार्यक्रम में आपके प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जयपुर 2 में आपके पदस्थापित इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। बात लंबी चौड़ी की बात क्या है? नेशनल रोड सेफ्टी एक्सीलेंस अवार्ड 2026 दिनेश सिंह। रजत चौहान राजस्थान पुलिस में डीएसपी पद पर कार्यरत तीरंदाज रजत चौहान को उनके उत्कृष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शन के लिए डीजीपी आपके कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया है। तो डीजीपी कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया है रजत चौहान को। खुशीराम चौधरी को आपके सीआरपीएफ के शौर्य दिवस पर टोंक निवासी सीआरपीएफ जवान खुशीराम चौधरी को वीरता पदक से आपसे सम्मानित किया गया। किसे? खुशीराम चौधरी को, टोंक निवासी हैं जो सीआरपीएफ जवान हैं। अवधेश अकोदिया के बारे में बात करें 5 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में दैनिक भास्कर राजस्थान के पत्रकार अवधेश अकोदिया को आपके दानिश सिद्दीकी जर्नलिस्ट आपके अवार्ड 2026 से जूरी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो दानिश आपके सिद्दीकी जर्नलिस्ट अवार्ड 2026 के जूरी स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? अवधेश अकोदिया को। पत्रकार अवधेश अकोदिया को यह पुरस्कार राजस्थान विधायक निधि में से हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने वाली खोजी रिपोर्ट के अंतर्गत प्रदान किया गया है। प्रोफेसर बीएम शर्मा के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतीहारी आपके चंपारण द्वारा कोटा यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति प्रोफेसर आपके बीएम शर्मा को गांधीवादी ब्रज किशोर सिंह पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर बीएम शर्मा को, ठीक है ना। उन्होंने ये पुरस्कार आपकी पुस्तक सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम के लिए प्रदान किया गया है। सत्याग्रह की पाठशाला गांधी आश्रम के लिए प्रोफेसर बीएम शर्मा। रेखा मीणा 20 मार्च 2026 को एथेंस यूरोप में आयोजित समारोह में शिकागो एथेनियम संग्रहालय की ओर से राजस्थान की रेखा मीणा को गुड आपके डिजाइन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आपके सहारा द रॉयल रूट 28-29 मार्च 2026 को नागपुर फिल्म फेस्टिवल में राहुल सूद की आपके डॉक्यूमेंट्री में मिशन फिल्म सहारा द रॉयल रूट को प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में तीसरा पुरस्कार मिला है। राहुल सूद की एक अन्य फिल्म इंस्पायरिंग आरव को लखनऊ के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 में आपके बेस्ट इंस्पिरेशनल फिल्म कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार मिला है। चर्चित पुस्तकें देखें तो यहाँ पर एंड आई पुट द स्लीपर्स ऑन उप मुख्यमंत्री दिव्या कुमारी ने आपके लेखिका नीता जोशी की फिक्शन बुक की एंड आई पुट द स्लीपर्स ऑन अ जर्नी टू ग्लाइड का विमोचन किया है। नीता जोशी की पुस्तक है, दिव्या कुमारी ने इसका आपके विमोचन किया है। दूर से दिख जाती हैं बारिश प्रगतिशील लेखक संघ जयपुर और राजस्थान प्रौढ़ शिक्षण समिति जयपुर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में कवि विजय राही के काव्य संग्रह को दूर से दिख जाती है बारिश का विमोचन किया गया है। दूर से दिख जाती है बारिश का आपकी विमोचन कवि विजय राही की है, इसका संग्रहण है, इसका आपके क्या किया जाए विमोचन किया गया है। जेके में 4 नई पुस्तकों का विमोचन।
जवाहर कला केंद्र में माधव सिंह पातावत शोध प्रतिष्ठान जयपुर के द्वारा 4 पुस्तकों का विमोचन किया गया है। नव विमोचन पुस्तकें एवं उनके लेखक देखें तो आबड़ आपकी कथा अनंत माधव सिंह आपके पालावत, बरवड़ी अन्नपूर्णा एवं शिशोपहारी बारू ये आपके माधव सिंह पातावत, आपके 12 ईसरदास हरिरस गुण निंदा स्तुति ये शेफाली का पालावत, मेहाई करणी आपके मेहाई करणी डॉक्टर सिमंतिनी पालावत। ठीक है, विविध सारी चीज़ें हैं, अगली क्लास में देखेंगे। इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में एक छोटी सी क्लास लेके विविध को कंप्लीट कर लेंगे। चले।